सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी इस तरह की उलझन सी बात है हमें यूट्यूब पर तमाम लोगों को सुनने को मिलता है। कहते हैं कि इन पापों के कारण विधवा स्त्री को स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग जी आप सभी एक बार फिर से आज के इस दिव्य प्रसंग में स्वागत करता हूँ। इस नश्वर संसार में सबसे बड़ा दुख उस स्त्री का माना जाता है जिसके सिर के जो पति का साया उठ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है पति के बिना जीवन बिताने वाली उस स्त्री का मृत्यु के बाद क्या होता है? उसे मृत्यु के बाद किन यातनाओं का सामना करना पड़ता है? तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। धर्म ग्रंथ इस संदर्भ का अत्यंत गहन वर्णन है, इसलिए इसे आप हृदय से मन से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपको सच बताते हैं वह गुप्त रहस्य, आखिर विधवा स्त्री का भाग्य मृत्यु के बाद कैसा होता है। एक बार की बात, यमलोक के विशाल सिंहासन पर न्याय के देवता धर्मराज विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त जी महाराज खड़े थे, जिनके हाथों में प्रत्येक जीव के जन्मांतर के कर्मों का दिव्य लेखा जोखा था। चित्रगुप्त की मृत्यु से आई आत्मा को लेखा पढ़ते जा रहे थे और धर्मराज उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड और फल प्रदान कर रहे थे। किसी को स्वर्ग का मार्ग मिल रहा था तो किसी को अपने पापों के कारण नरक की सजा। परंतु तभी यम सभा में एक ऐसी आत्मा लाई गई जिसे देखकर स्वयं चित्रगुप्त जी भी कुछ क्षण के लिए शांत रहे। वह एक विधवा स्त्री की आत्मा थी। उस आत्मा ने पृथ्वी लोक में अनेक व्रत किए, दान पुण्य किए, हर क्षण ईश्वर का स्मरण किया और जीवन भर दुख सहकर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इतने पुण्य करने के बाद भी उनके लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खुले। यह देखकर चित्रगुप्त जी का मन अत्यंत विचलित हो उठा। उनके हृदय जो उसमें गहरा रहस्यमयी प्रश्न उत्पन्न हुआ और वह इसका उत्तर जानने के लिए धर्मराज के समक्ष जा खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनम्रता स्वर से पूछे। धर्मराज से बोले, हे प्रभु, मैं प्रतिदिन असंख्य आत्माओं का लेखा देखता हूँ। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। कोई स्वर्ग जाता है तो कोई अपने पापों के कारण नरक की यातना भोगता है। परंतु आज मैंने जो मेरे सामने मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठा है जिसके उत्तर स्वयं भी नहीं समझ पा रहा। आखिर क्यों विधवा स्त्री इतना पूजा भक्ति और त्याग करने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति से वंचित रही है? क्या उसकी भक्ति का कोई मूल्य नहीं होता, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मनुष्य आज तक नहीं समझ पाया है? चित्रगुप्त जी का वह यह प्रश्न सुनते ही संपूर्ण यम सभा और गहरा मौन छा गया। मानो स्वयं काल भी धर्मराज के उत्तर को सुनने के लिए ठहर गया है। कुछ क्षण बाद धर्मराज के मुख पर गंभीर मुस्कान उभरी और वे बोले, हे कर्म लेख, तुमने आज वह प्रश्न पूछा है जो युगों युगों से मनुष्य के मन में, परंतु किसी ने इसका उत्तर जानने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गहन रहस्यमयी, इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक दिव्य कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जिसे अगर हर स्त्री हर इंसान सुन लेता है तो उसकी जीवन रूपी नैया पार हो जाती है। तो आइए हृदय को छूते हुए इस कथा को सुनते हैं। उत्तर मिल जाएगा आपको।
इतना कहकर धर्मराज कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, चित्रगुप्त, अनेकों वर्ष पूर्व की बात है। पृथ्वी लोक पर करिड़कापुर नाम का एक अत्यंत शांत, सुंदर और धर्ममय गांव छोटा था, परंतु उसकी पवित्रता और सादगी उसे किसी तीर्थ से कम नहीं बनाती। मंदिर से आती घंटी की मधुर स्वर, हृदय में बसता अपनापन गांव की सबसे बड़ी पहचान थी। उसी गांव में अत्यंत सरल, सौम्य और पवित्रता स्त्री रहती थी, जिसका नाम सावित्री थी। उसके स्वभाव मधुर, व्यवहार विनम्र, जिसके जो ग्रामवासी थे आदर पूर्वक गृह लक्ष्मी कहकर बुलाते। सावित्री केवल रूप से नहीं बल्कि अपने संस्कारों से भी जानी जाती थी। उसके अंदर ये नहीं था प्रतिछल, ईर्ष्या, अहंकार का भाव। वह सदैव सहायता लोगों को करती आई, अपने सुखी मन से। सावित्री का जन्म अत्यंत संपन्न धनवान परिवार में हुआ था। उनके पिता नगर के प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनके घर में धन दौलत, सोना चांदी, नौकर चाकर और हर प्रकार की सुख सुविधा उत्पन्न थी। बचपन से ही सावित्री ने वैभव और ऐश्वर्य से भरा जीवन जिया, परंतु विवाह के बाद उसकी जीवन जो थी पूरी तरह बदल गई। उसका विवाह साधारण युवक से माधव के साथ हुआ। माधव धर्मशील, कर्मनिष्ठ और ईमानदार लड़का। उसके पास धन भले ही कम थी, परंतु उसका हृदय अत्यंत पवित्र और सच्चा था। वह अपने मिट्टी के छोटे से घर में अपने पत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका जीवन अत्यधिक कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी उसकी पत्नी सावित्री ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और मन ही मन उसे अंदर समा लिया। जिस दिन उसने यह छोटे से घर में प्रवेश किया, उस दिन से उसके जो सारे संपूर्ण संसार मान लिया। उसके लिए पति का प्रेम सबसे बड़ा सुख था। वह हमेशा मन सोचती, जिस घर में पति का स्नेह और सम्मान हो, वहाँ स्त्री का सच्चा महल होता है। धीरे धीरे उसने अपने प्रेम, सेवा और मधुर व्यवहार से उस छोटे से घर को सुख, शांत और आनंद से भर दिया। वह प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूरे आंगन को लिप पोत कर तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा भी करती, गौ माता की सेवा भी करती, चारा खिलाती। इसके बाद वह अपने पति माधव के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाती। जब माधव खेतों में काम करने चला जाता, तब सावित्री घर के सारे कार्य संभालती। ऐसे में तो सब ठीक चल रहा था। वह कपड़े धोती, भोजन बनाती, घर को व्यवस्थित रखती। गांव की अन्य महिलाओं उसे कार्य में मदद करती। गांव की वृद्ध स्त्रियां उसके इस सेवा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न होती और उसकी प्रशंसा करते हुए कहती, जिस घर में ऐसी धर्मपरायण और पवित्रता बहू हो, वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। माधव भी अपने पत्नी के त्याग, सेवा और प्रेम को देखकर भीतर ही भीतर अत्यंत प्रसन्न था। उसके बाद घर में धन भले ही कम आता, परंतु उसके घर में प्रेम, विश्वास और संतोष ऐसी संपत्ति जो बड़े बड़े महलों में भी दुर्लभ होती। दोनों अपने छोटे से संसार में अत्यंत सुखी थे। एक दिन साध्य का समय था। सूर्यदेव अस्तांचल हो चुके थे और पूरे गांव में गोधूली की पवित्र बेला फैली हुई थी। उस समय माधव मुस्कुराए और बोले, सावित्री के पास तो धन है और सबसे भरे प्रेम है। सावित्री से बोले, भगवान तुम्हारे मायका इतना बड़ा है, संपन्न है, वहाँ तुम्हें हर सुख सुविधा मिली, फिर भी क्या तुम्हें इस छोटी सी झोपड़ी में कठिनाइयां महसूस नहीं होती? माधव की बात सुनकर सावित्री थोड़ा सा मुस्कुराई और शांत स्वर में माधव से बोली, स्वामी, बड़ा महल भी उस स्त्री के लिए काम नहीं जहाँ प्रेम और अपनापन न हो।
मेरे लिए तो वही स्थान स्वर्ग के समान जहाँ आपके चरणों का साया। मेरा संसार, मेरा सुख और मेरा जीवन सब कुछ केवल आपसे ही है। सावित्री के यह शब्द सुनकर माधव की आंखों नम हो गए। उसे उसी क्षण अनुभव हुआ कि सच्चा प्रेम धन दौलत नहीं बल्कि त्याग और विश्वास समर्पण से बनता है। परंतु संसार का एक अटल नियम है, सुख सदैव एक समान नहीं रहता। समय कब किसका जीवन कैसी परीक्षा ले आए यह कोई नहीं जानता। कभी कभी भाग्य का पहिया अचानक ऐसे मोड़ ले लेता है, मनुष्य को भीतर तक तोड़ देता है। कुछ समय बाद एक ऐसा वर्ष आया जब लगातार कई दिनों तक वर्षा होती रही। देखते ही देखते नदियाँ और जलाशयों का जलस्तर बढ़ने लगा। संपूर्ण कड़िकापुर जलमग्न हो गया। चारों तरफ गांव में भय का पानी जो वातावरण फैल गया। खेत खलिहानों में पानी भर आया। मिट्टी के बने कच्चे घर गिरने लगे। ऐसे में मानो उनके भी घर। चारों ओर हाहाकार मचा। एक रात अत्यंत प्रचंड हो रहा था। माधव अपने खेतों में फसल बचाने के लिए घर से निकल पड़ा। सावित्री ने माधव को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माधव उसे समझाते हुए बोला, भाग्यवान, यदि फसल नष्ट हो जाए तो वर्ष का सारा जो सहारा जो है टूट जाएगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र वापस लौट आऊंगा। इतना कहकर माधव अंधेरी रात और तेज वर्षा के बीच खेतों की ओर चल पड़ा। किंतु उस रात भाग्य जो कुछ और ही स्वीकार था। अचानक नदी का तेज बहाव गांव की और उमड़ा। जो पारा जो इतना बड़ा भयंकर प्रबल था कि माधव उसमें फंस गया। उसने उस बाढ़ से निकलने की पूरी कोशिश की, परंतु वह बाहर नहीं निकल पाया। जब कई घंटे बाद बीत चुके थे और वह घर वापस नहीं आया तो सावित्री चिंता हो उठी। उसे गांव में सबको एक बात खबर दी। सावित्री के बताने पर गांव वाले माधव की खोज में निकल पड़े, परंतु अंधेरी रात और नदी में भयानक प्रकोप आगे किसी की ना चली और सब दुखी मन से खाली हाथ वापस आए। अगली सुबह जब वर्षा कुछ थमी और नदी का बहाव प्रभाव मंद हुआ तो गांव के लोगों ने नदी किनारे माधव का निष्प्राण शरीर देखा। यह समाचार सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागते हुए उस स्थान पर जा पहुंची जहां उसके पति का निर्जीव शरीर। जैसे ही उसने अपने पति का निर्जीव शरीर देखा, उसका पूरा संसार उसी क्षण बिखर गया। वह फुट फुट कर रो पड़ी, करुण स्वर में विलाप करते हुए प्रभु से सहारा की विनती करते हुए, अब मैं किन के साथ जीवित रहूंगी। उसके लिए दुख भरे करुण क्रदन को सुनकर बल्कि उपस्थिति हर व्यक्ति की आंखों में नम उठी। गांव की स्त्रियां भी अपने आंसू रोक नहीं सकी। संपूर्ण वातावरण शोक से भर गया। कुछ समय बाद विधि पूर्वक माधव का अंतिम संस्कार मृत्यु लोक विदा कर दिया। अब तो चिंता की अग्नि की लपटे के साथ सावित्री के जीवन की सारी खुशियां भी राख बन चुकी थी। अंतिम संस्कार के बाद गांव की कुछ स्त्रियां आपस में धीरे धीरे बातें करने लगी। अब गृहिणी जो लक्ष्मी शायद अपने मायके चली जाएगी। अकेली स्त्री आखिर कब तक यहाँ रह पाएगी। माधव का यह जीवन था जो बहुत कठिन था। कुछ कठोर हृदय लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब इस घर में इसका अपना कौन बचा है। परंतु उस सब जो बातें सुनकर सावित्री ने अपने आंसू पोंछे, फिर दृढ़ता से सिर उठाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, यह घर केवल मिट्टी की दीवारों से नहीं बना, इसमें मेरे पति की स्मृतियां बसती हैं। जहां आंगन में उन्होंने अंतिम सांस ली,
वहीं अब मेरा संसार और मेरा शेष जीवन भी यहीं बीतेगा। सावित्री के इस उत्तर को सुनकर समस्त ग्रामवासी आश्चर्यचकित में पड़ गए। लोगों ने पहली बार किसी स्त्री के भीतर इतना दृढ़ साहस, इतना अटूट समर्पण और इतना गहरा पवित्रता धर्म देखा। जिस स्त्री का संसार एक ही पल में उजड़ गया, वहीं अडिग होकर अपने आंसू के छुपाकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वह छोटे से घर को संभालने वाले कोई नहीं थे। खेत सूखे पड़ गए, आय का कोई भी स्रोत नहीं बचा और जीवन का हर सहारा मानो उससे छीन चुका है। परंतु सावित्री उस स्त्री में से नहीं थी जो दुख के आगे हार मान ली। उसने अपने आंसुओं को अपने कमजोरी नहीं बल्कि अपने धैर्य की शक्ति बना लिया। वह स्वयं खेतों में जाकर काम करती और शाम को जब वह घर लौटती तो अपने वृद्ध सास ससुर की सेवा में लगी। दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव दिखाई नहीं देते। उसका मायका आज भी वैभव और संपन्नता से भरा हुआ था, पर सावित्री ने कभी वहां से सहायता मांगने का विचार तक नहीं किया। वो मन ही मन जानती थी कि विवाह के बाद पति का घर ही स्त्री का उसका वास्तविक संसार होता है। धीरे धीरे पूरे गांव में उसके त्याग और सेवा जो चरित्र थे वो चर्चा होने लगी। उसका जीवन इतना पवित्र और उज्जवल था कि गांव का हर बच्चा उसके माँ के सम्मान देता था। हर वृद्ध उसे अपनी बेटी मानता, हर स्त्री उसे आदर्श समझती। सावित्री ने भी किसी की बुराई नहीं की। उसने कभी किसी को कटु वचन नहीं बोले। उसने कभी किसी के सुख से ईर्ष्या नहीं की और ना ही किसी से आचरण पर अंगुली उठाई। किसी के आचरण जीवन त्याग, सेवा, सहनशीलता स्वयं का जीवित उदाहरण बन चुका था। दिन के समय वह सबके सामने मुस्कुराती, प्रेम से बातें करती, सब दिखती। इतने पर धैर्य और इतना शक्ति देखकर उसके मन में कलंक ना लगी। मैं जीवन भर उसके समान और अपने पवित्र धर्म की रक्षा करती आई। मायके में उसके पिता और भाई उसे लेने आए। उन्होंने सावित्री की कठिन स्थिति को दुखी स्वर में कहा, बेटी अब हमारे साथ चलो, तुम्हारे इस प्रकार अकेले दुख सहने की आवश्यकता नहीं, हमारा घर आज भी तुम्हारे ही है। यह सुनकर सावित्री की आंखें भर आई। उसने विनम्रता से अपने पिता के चरण स्पर्श किए और शांत स्वर में बोली, पिताजी, जिस घर में मैंने अपना सुहाग का सम्मान पाया, जिस आंगन में मैंने पति के साथ जीवन के सबसे सुंदर क्षण बिताए, अब मेरा शेष जीवन भी उसी घर में बीतेगा। सावित्री के मुख से यह शब्द सुनकर पिता की आंखें भर आई। वह भारी मन से वहां से चले गए, परंतु जाते जाते उन्होंने अपने हृदय में अपनी पुत्री के प्रति आदर पहले से अधिक दिख चुका था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। सावित्री का जीवन अब तब त्याग और धर्म का स्वरूप बन चुका था। उसने कभी अपने मन से दुखों का कोई जो कमजोरी नहीं बनने दिया। वह हर परिस्थिति में धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करती आई। निष्कलंक चरित्र चर्चा केवल करीपुर गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके पुण्य की सुगंध देवलोक तक पहुंच चुकी थी। एक दिन स्वर्गलोक की दिव्य सभा में देवर्षि नारद उपस्थित हुए। उनके मन से मुख से गंभीरता के साथ उत्पन्न हुआ। उन्होंने सभी देवताओं की ओर देखा, कहा, हे देवक, पृथ्वी लोक में एक ऐसी स्त्री निवास करती है जिसने विधवा होने के बाद भी अपने धर्म, संयम और पवित्रता का त्याग नहीं किया। उसके पुण्यों का तेज इतना प्रबल हो चुका है कि उसकी पवित्रता की आभा स्वर्ग तक अनुभव की जा रही है। नारद जी इन वचनों को सुनकर जो देवक आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी उसमें एक ऐसा देवक बोले जो, हे देवर्षि,
यह आप क्या कह रहे हैं? विधवा होकर इतना महान तप त्याग और इतना उज्जवल चरित्र, यह तो अत्यंत दुर्लभ है। फिर देवर्षि नारद ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवग, उस स्त्री से अपना जो दुख तप बना लिया है, उसने संसार से कुछ नहीं मांगा, केवल अपने धर्म और अपने पति के सम्मान की रक्षा की। समय इसी प्रकार बीता और फिर एक दिन वह क्षण भी आया जब सावित्री का जो पृथ्वी अंतिम निकट आया। उस दिन भी उसके चेहरे पर शांति, वह तेज और दिव्य संतोष था उसके चेहरे पर, जो जीवन भर उसके मुख पर दे रहा था। जब अंतिम संस्कार किया गया तब अग्नि की लपटें केवल साथ वातावरण में एक अद्भुत दिव्य सुगंध फैलने लगी। ऐसे प्रतीत हो मानो स्वयं प्रकृति भी उसे त्याग और पवित्रता को प्रणाम कर रही। अंतिम संस्कार के बाद सावित्री की दिव्य आत्मा आकाश की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसके सामने एक अद्भुत मार्ग प्रकट हुआ। वह कोई साधारण मार्ग नहीं था, वह स्वर्णिम प्रकाश से निर्मित था और उसके दोनों ओर आकाश में पुष्पों की वर्षा हो रही थी। मंद मंद बीड़ा की मधुर ध्वनि से सुनाई देता शंखनाद और सुगंधित पवन का कोमल स्पर्श ऐसा अनुभव कर रहा था मानो स्वयं देवलोक उसके साथ स्वागत के लिए सुसज्जित हो चुका है। सावित्री यह सब देखकर आश्चर्यचकित रही। उसने अपने स्वयं प्रश्न किया कि यह मेरे लिए इसके इतना कहते ही उसके सामने दो दिव्य प्रकाश आकृति उत्पन्न हुई। वे साधारण प्राणी नहीं थे, वे स्वर्ग लोक के दिव्य गंधर्व। तभी उनमें से एक गंधर्व मधुर स्वर में बोला, हे देवी, आपके तप त्याग और पवित्रता धर्म ने आपको इस उच्च लोक में स्थान दिलाया। देवलोक में आपका स्वागत है। यह सुनते ही सावित्री की आंखें भर आई। सावित्री ने उनका जो स्वागत स्वीकार किया और फिर एक दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ी। वह डरते हुए कदमों में स्वर्गलोक के अंदर प्रवेश की, परंतु जैसे ही सावित्री ने स्वर्गलोक में प्रवेश किया, वहां का दृश्य देखकर वह मंत्र मुग्ध हो रही। वहां ना अंधकार था, ना दुख का रोग, ना मृत्यु का भय और ना ही किसी प्रकार की पीड़ा। चारों ओर केवल शांति, आनंद और दिव्यता का विस्तार था। स्वर्णिम प्रकाश में भरा हवाएं मंद मंद बह रही थी, निर्मल चमकती और नदियां स्वर्ग भूमि को पवित्र बना रही थी। आकाश में दिव्य पुष्प उड़ रहे थे और वातावरण ऐसे सुगंध फैला रही थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। उसके सामने स्वर्गलोक की दिव्य देवांगनाएं प्रकट हुई और मधुर स्वर में सावित्री से बोली, हे पुष्प आत्मा, तुम्हारा जो स्वर्गलोक में स्वागत है। आपके धर्म त्याग और पवित्रता को स्वयं देवलोक नम कर रहे हैं। आपके पृथ्वी पर जो कष्ट जो हो सहे जा रहे हैं, त्याग की और जिस प्रकार आपने धर्म की रक्षा की, उनका पुण्य फल आपको इस दिव्य लोक में प्राप्त होगा। उसी समय स्वर्गलोक में धर्मराज भी आ पहुंचे।